हेलो दोस्तों, नमस्कार। MKP हेडअप चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर गैल्वेनिक सेल के बारे में डिटेल में आपको बताया था कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये गैल्वेनिक सेल कैसे वर्क करता है, उसके बारे में डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। अब आगे हमें पढ़ना है कि इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड होते हैं, है ना, जैसे एक इलेक्ट्रोड ये रहा एनोड और दूसरा इलेक्ट्रोड हमारा ये रहा कैथोड। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के ऊपर पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है ना। तो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो पोटेंशियल उत्पन्न होता है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रोडों के ऊपर पोटेंशियल क्यों उत्पन्न होता है, पहला क्वेश्चन है ना। आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये पोटेंशियल उत्पन्न क्यों हुआ, है ना। तो उसका रीज़न ये है, ध्यान से सुनना, कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज है। जैसे एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर ये जो सॉल्यूशंस हैं उसके अंदर क्या है, आयंस हैं। जैसे यहाँ पर ये हमारा ये जिंक का बना हुआ है और अंदर जो आयंस है वो कौन है, Zn2+ हैं और SO4 2- हैं। ये आयंस सॉल्यूशंस के अंदर है। और ये जो जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो भी, उसके ऊपर भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों के ऊपर चार्ज होने के कारण, एक तो इलेक्ट्रोड के ऊपर भी चार्ज है, सॉल्यूशंस के ऊपर भी आयन का चार्ज है, दोनों के बीच में जो चार्ज है उसके डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है इस इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो पोटेंशियल उत्पन्न हो रहा है इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसकी डेफिनेशन नोट करते हैं। ए पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल का डिफरेंस डेवलप, है ना, डेवलप होता है कहाँ, किस किस के बीच में, तो बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोड और अंदर कौन है, ये जो सॉल्यूशंस भरा हुआ है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस उत्पन्न होता है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर। तो यहाँ पर ये जो गैल्वेनिक सेल है उसके अंदर ये जो एनोड है, तो उस एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना उत्पन्न होता है, उसकी वैल्यू, है ना, उसकी वैल्यू होती है लगभग, तो ई एनोड, है ना। एनोड मतलब एनोड के ऊपर जो उसका पोटेंशियल उत्पन्न हुआ उसकी वैल्यू होती है लगभग -0.76 वोल्ट, है ना। पोटेंशियल को हम किस में मेजर करते हैं, वोल्ट्स में। और जो उसके बाद में ई कैथोड, है ना, कैथोड के ऊपर जो पोटेंशियल उत्पन्न हो रहा है उसकी वैल्यू होती है +0.34 वोल्ट्स, है ना। तो ये हमारे दोनों एनोड और कैथोड के ऊपर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उत्पन्न हुआ उसकी वैल्यू आपके सामने है। ओके, अब बात करते हैं इस पूरे सेल का सेल पोटेंशियल, है ना। ये तो बात हुई थी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की, अब बात करेंगे पूरे सेल के सेल पोटेंशियल की। तो आगे हम शुरू करते हैं सेल पोटेंशियल। यस, शुरू करते हैं सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल पढ़ने से पहले यहाँ पर देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इलेक्ट्रोड के ऊपर जो पोटेंशियल उत्पन्न हो रहा है, जैसे यहाँ पर एनोड के ऊपर पोटेंशियल उत्पन्न हो रहा है और यहाँ पे कैथोड के ऊपर पोटेंशियल उत्पन्न हो रहा है। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रोडों के ऊपर जो पोटेंशियल उत्पन्न हो रहा है उनका यदि हम डिफरेंस निकालें, मतलब दोनों में कितना डिफरेंस है, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के ऊपर जो पोटेंशियल का डिफरेंस हमें प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं सेल पोटेंशियल। क्लियर। तो इसकी डेफिनेशन नोट करते हैं। The potential difference between, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस बिटवीन द
टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो टू इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस ऑफ द कैथोड एंड एनोड, कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस प्राप्त हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, सेल पोटेंशियल। ओके, अब इसको कैसे निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो ध्यान से देखना। उसका फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, तो ई सेल मतलब पूरे सेल का सेल पोटेंशियल है ना, उसको कैसे लिखते हैं, तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट। क्या मतलब है इसका, ई राइट मतलब हमारी गैल्वेनिक सेल में जो राइट की तरफ है, ये राइट की तरफ है ना, राइट साइड जो इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ई लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल। मतलब राइट वाले में से हमें लेफ्ट वाले को क्या करना है, माइनस करना है। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना है ना, कि ऐसा नहीं हो जाए कि लेफ्ट में से राइट को माइनस करोगे तो आपका आंसर सही आपको मिलने वाला नहीं है। ये फॉर्मूला बिल्कुल आपके ध्यान में होना चाहिए कि आपको सेल पोटेंशियल के अंदर राइट वाले में से लेफ्ट वाले को हमेशा माइनस करना है। क्लियर? ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल ई राइट में कौन है, ई कैथोड, और लेफ्ट में कौन है, ई एनोड। मतलब हमेशा कैथोड में से एनोड को क्या करना है, माइनस करना है ना, तो हमें इसकी सही वैल्यू प्राप्त होगी। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए हमारे गैल्वेनिक सेल की दोनों की वैल्यू अभी मैंने बताई थी, कैथोड की और एनोड की। एनोड की कितनी बताई थी, -0.76, और कैथोड की कितनी बताई थी, +0.34, है ना, दोनों वोल्ट्स में। ओके, तो हम दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। ई सेल है ना, ई सेल किसका, गैल्वेनिक सेल का, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। कैथोड की वैल्यू हमारी कितनी है, +0.34 माइनस, और एनोड की वैल्यू कितनी है, -0.76, है ना, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया +0.34 प्लस 0.7, यहाँ 6 है ना, यस ओके, 0.76 दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1.10 वोल्ट। ये क्या आ गया, हमारे गैल्वेनिक सेल का सेल पोटेंशियल, है ना। तो गैल्वेनिक सेल के सेल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, 1.10 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं। इट इज मतलब किसको, सेल पोटेंशियल को। इट इज आल्सो नॉन एज द सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, शॉर्ट में हम इसको क्या कहते हैं, ईएमएफ, है ना। तो सेल पोटेंशियल को हम क्या कह सकते हैं, आल्सो नॉन एज द सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब सेल का ईएमएफ, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी इसको कह सकते हैं। कब, जब इस सेल के अंदर कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा हो, है ना, जब इस सेल के अंदर कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है और उसके बाद में दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का जो डिफरेंस प्राप्त होता है, तो उस सेल पोटेंशियल को हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, है ना। शर्त क्या है, इस सेल के अंदर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होना चाहिए। उस समय का सेल पोटेंशियल हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर? ऑफ द सेल when no current is drawn
थ्रू द सेल, मतलब जब सेल के अंदर किसी भी प्रकार का जब करंट का फ्लो नहीं होता है, उस समय का जो सेल पोटेंशियल होता है वो हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ओके, तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि जो भी सेल होते हैं उनके ऊपर जो इलेक्ट्रोड होते हैं सेल के अंदर, तो सेल के इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो उत्पन्न होता है वो क्या होता है, और दोनों सेल के इलेक्ट्रोड के जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस जो हम निकालते हैं, तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है, सेल पोटेंशियल। तो इन दोनों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम।